किताबें हैं, सबसे मुख्य है जिंदावस्था, उसको पढ़िए, कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन भारत में कोई भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी धर्म की जिसमें पुनर्जन्म ना हो। एक किताब आप ढूंढ के दिखा दीजिए भारतीयता में शास्त्र के रूप में जिसमें पुनर्जन्म ना हो। यहाँ पुनर्जन्म हर जगह मिलेगा क्योंकि वो स्थापन बिंदु है। तो यहां से हमारी सभ्यता का स्थापन बिंदु तय हुआ कि हम दुनिया में मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अब इस पर आप कहोगे कि इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? ये मूर्खता की बात है। ये जो हम कहते हैं ना सबसे पवित्र है, वो कहेगा रविवार, और इसको पूछ लीजिए इस्लाम वाले को, तुम्हारा कौन सा दिन पवित्र है? शुक्रवार। तीन धर्म है, माने तीन सभ्यताएं हैं, एक ईसाइयत की है, एक यहूदी है और एक इस्लामिक सभ्यता है। तीनों के तीन अलग अलग पवित्र दिन है, एक का शुक्रवार, एक का शनिवार, एक का रविवार। और आपको मालूम है ये तीनों सभ्यताएं एक ही गांव में से पैदा हुई। एक ही गांव है दुनिया में जिसका नाम है जेरूसलम। वहीं से ईसाइयत निकली है, वहीं से यहूदी निकला और वहीं से इस्लाम निकला। एक ही गांव में से निकली तीन सभ्यताएं, लेकिन तीनों एक ही दिन को पवित्र नहीं मानते। बात समझ में आ रही? एक कहेगा शुक्रवार पवित्र, एक कहेगा शनिवार, एक का। और ये शुक्रवार शनिवार रविवार का झगड़ा इतना जबरदस्त है कि पिछले 2500 साल करोड़ों लोग मर गए इसमें, करोड़ों युद्ध हुए सिर्फ इसी को तय करने के लिए कि कौन सा दिन पवित्र। तुम नहीं मानते रविवार पवित्र है, काट दो इनको, मार डालो सब। ये नहीं मानते शुक्रवार पवित्र है, इनको मार डालो सब। ये नहीं मानते शनिवार पवित्र है, इनको मार डालो। करोड़ों लोगों को पिछले 2500 साल की बात नहीं करता मैं, तो पिछले 50 साल की बात कर रहा हूं। पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं ये झगड़ा जबरदस्त चल रहा है, शुक्रवार और रविवार या शनिवार। वो फिलिस्तीन का झगड़ा है ना, अरबों और इजराइलियों में, ये झगड़ा तो दिन के ही पवित्रता को तय करने का झगड़ा है। 50 साल से हल नहीं हुआ, अगले 50 साल नहीं होगा, या 200 साल भी नहीं होगा। क्यों? पुनर्स्थापना का बिंदु नहीं है कोई मजबूत उनके पास, इसलिए झगड़े तय नहीं हो पाते। हमारे यहाँ सभी झगड़े आसानी से तय हो जाते हैं क्योंकि पुनर्स्थापना का मजबूत बिंदु है। कोई भी बड़े से बड़ा झगड़ा हो, अरे यार क्या लेना देना, अगला जन्म लेना है कि नहीं लेना, छोड़ो इसको, नहीं कहा इसको लगा के फंसे हुए, कह देते हैं कि नहीं। जब गांव में बड़े से बड़े झगड़े निपटते नहीं है तो ये एक आधार बिंदु लाके बड़े से बड़े झगड़े खत्म कर दिया जाता है। क्या दुश्मनी पालना, अगला जन्म तुम्हें भी लेना मुझे भी लेना, तो ये दुश्मनी कितने दिन रखना, खत्म करो, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु मजबूत होता है वहां दृष्टि दूसरी होती है, जो मैं समझाना चाहता हूं, विजन अलग होता है। और जिन सभ्यताओं में स्थापना बिंदु नहीं होते हैं वहां विजन नहीं होता। ये जो मैंने आपसे कहा कि हम आपस में खराब से खराब झगड़े निपटा सकते हैं पुनर्जन्म के नाम पर, ये हमारा विजन है, दृष्टि। और यूरोप और अमेरिका वाले किसी भी बड़े से बड़े झगड़े को निपटा नहीं सकते, ये उनका विजन है, उनकी दृष्टि है, क्योंकि स्थापना बिंदु उनके पास कोई ताकतवर नहीं है। तो अब बात आती है, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि एक सभ्यता होती है, उसके कुछ स्थापना बिंदु। हम जब कहते हैं ना पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म हो सकता है मनुष्य का मिले, हो सकता है गाय बैल भैंस बकरी का मिले, हो सकता है चींटी भी हो जाए, हो सकता है हाथी भी हो जाए। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी चराचर जगत में योनियां हैं, मनुष्य को छोड़कर मनुष्येतर योनियां, उनकी संख्या 84 लाख है। इनमें से किसी में भी हम जा सकते हैं, कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार ये तय होगा। यही है ना, अच्छा कर्म करेंगे तो गारंटी है अगले साल, माने अगले जन्म की। जो नहीं किया तो गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि कुछ खराब जन्म मिल जाएगा, चींटी हो गए, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, मकोड़े हो गए, सांप हो गए, कीड़े हो गए, है ना। वो कभी कभी गाली देते हैं ना, अगला जन्म सांप का मिलेगा। गांव में सुना है, जब बहुत गुस्सा आ जाए किसी को तो अगला जन्म तुझे सांप का मिले, बिच्छू का मिले, इस तरह से लोग गालियां दे देते हैं एक दूसरे को। सुनते हैं ना, मैं भी सुनता हूं, बचपन से इस तरह से सुनता हूं। तो ये जो सांप बन जाना, बिच्छू बन जाना, ये दृष्टि है, विजन है। अब इस विजन में परफेक्शन जितना होगा, सभ्यता उतनी ऊंची होगी। तो हमने ये विजन बनाया कि पुनर्जन्म है वो सभ्यता का स्थापन बिंदु है। उसका विजन ये है कि अगला जन्म हमें लेना है, 84 लाख योनियां है, इसमें से किसी भी योनि में जन्म मिले तो भाई खराब काम मत करो,
गलत काम मत करो, अधर्म की स्थापना मत करो, अधर्म के साथ मत चलो, नहीं तो अगला जन्म हो सकता है सांप का मिल जाए।